फूल सिंह बरैया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश दुकान तथा स्थापना द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 ये विधेयक लाया गया है। इसमें तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें ऑनलाइन पंजीयन होगा, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेंगे और एक 30 दिन के अंदर समय सीमा निश्चित की गई है प्रतिष्ठानों को, और जहां पर कर्मचारियों की संख्या महत्वपूर्ण बदलाव 7 दिन के भीतर अपडेट करना होंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, 20 कर्मचारियों से कम अगर किसी संस्थान में है, बिना श्रमायुक्त की अनुमति के निरीक्षण कार्रवाई को समाप्त करके विधिक रूप से सरल बनाना हुआ। यानी जिस संस्था में 20 कर्मचारी से कम है उसको श्रम आयुक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको वैध ठहरा दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, 20 कर्मचारियों से कम अगर जहां हैं, उनके जीवन का क्या होगा, उनको कौन सा महत्व दिया गया है, उनके किस मामले में ध्यान दिया गया है, ये सारा का सारा अभी इसमें स्पष्ट नहीं है। यही नहीं है, इस कानून का जो उद्देश्य है वो आधुनिकीकरण करना और सरलीकरण करना होता है। ये उद्देश्य है। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें जो कर्मचारी कार्य करेंगे उनको कर्मचारी कहा जाएगा या श्रमिक कहा जाएगा, कितना काम करेंगे, कितना अवकाश पाएंगे। इसमें कई संस्था हैं, दुकान है, वाणिज्य स्थापना है, निवास युक्त होटल हैं, उपहार गृह, भोजन गृह, नाट्यशालाएं, सार्वजनिक आमोद, मनोरंजन। इसमें जो लोग काम करेंगे, क्या काम करेंगे, तो उनकी जीवन से संबंधित जो श्रम कानून कहता है, इस देश का श्रम कानून कहता है कि वेतन जो संहिता है, वेतन संहिता 2019, बिना मजदूरी बिना वेतन के कौन काम करेगा, कैसे काम होगा। और यही नहीं, ये बड़ी विडंबना थी। बहुत पहले की बात है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब 14 घंटा मजदूरी कराते थे। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये लड़ाई उस समय अंग्रेजों के सामने लड़ी और कहा 14 घंटे से कम, सिर्फ 8 घंटे ही काम लिया जा सकता है एक श्रम से। एक श्रमिक उतना ही काम करेगा, 8 घंटे का काम। उसके बाद इसको मान्यता मिली और ये मान्यता कागजों में आज भी बहाल है। लेकिन अगर हम लोग देखें, जो संस्थान मैंने आपको गिना है अध्यक्ष महोदय, इन संस्थानों में कितना काम होता है। इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि कोई भी बच्चा 14 वर्ष की उम्र से छोटा काम नहीं कर सकता है। और तमाम इनमें होटलों में, बड़े होटलों में, छोटे होटलों में 14 वर्ष के बच्चे के कम उम्र के बच्चे उसमें काम करते हैं। क्या उन होटलों में हम कानून बनाने वाले लोग जाते नहीं हैं? क्या हम उन होटलों में रुकते नहीं हैं?
ये सारी चीज आज भी अगर जारी है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है तो सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा, आर्टिकल 23 में लिखा है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की यातना से भी रोकना होगा। यह भी देखना होगा कि इन जगह में बड़े बड़े होटलों में मानव तस्करी होती है, जबरन श्रम है, इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, महिला के लिए सबसे बड़ी बात जो कही गई, कहां पर महिला निषेध की गई है? हमारे माननीय मंत्री महोदय, जिसके मंत्री रहे हैं खदान, गहराई में अगर कोई काम होता है वहां पर महिला का काम करने पर रोक है, लेकिन होटल में इनमें तो महिला की रोक है नहीं। तो फिर महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? क्या इनकी न्यूनतम मजदूरी होगी? महिलाओं के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय ठोस तरीके से कहा था, हालांकि उस समय नहीं माना गया लेकिन आज मान लिया गया है। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश लाभ अधिनियम बनाया, उन महिलाओं के लिए श्रमिक कल्याण कोष बनाया, उन महिलाओं के लिए बाल संरक्षण और महिला संरक्षण अधिनियम बनाया। हालांकि उस समय परिस्थितियां अलग थी, बात नहीं मानी गई। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग सभी महिलाओं के पक्ष में बात कर सकते हैं, कानून भी बना सकते हैं। इनमें इस बात का खुलासा करना जरूरी था कि इनकी क्या रहेगी पोजीशन, क्या इनका वेतन रहेगा, क्या इनकी उम्र रहेगी, भर्ती का नियम क्या होगा, हटाने के नियम क्या होंगे, और इनका ईपीएफ और जिनकी बचत है वो क्या होगी। ये सारे के सारे प्रबंध, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो इसको कानून के तहत सजा का भी प्रावधान का विषय होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर अत्याचार बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ अगर होते हैं तो इन्हीं संस्थाओं में होते। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, ये ऐसा विभाग है जिसमें ये बात है, हालांकि वो यहां लागू नहीं करेंगे, ना होती भी नहीं है, करेंगे भी नहीं, लेकिन एक मानवता के दायरे में चर्चा कर रहा हूं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी और ओबीसी के लोग इन जगहों में बिल्कुल ही अलाउ नहीं होते। होटल कोई ऐसा जाति का व्यक्ति नहीं खोल सकता, ना चला सकता, ना उसको मंजूरी मिलेगी जिसके होटल पर कोई चाय पीने नहीं जाएगा। बरैया जी, बहुत होटलें चल रही मध्य प्रदेश में, अब इस तरह का कोई वातावरण नहीं है, समरसता है। समरसता बहुत बढ़िया, आपको बधाई। ये इस प्रकार की बात करके आप समाज को और प्रदेश को भ्रमित मत करिए। प्रदीप जी नहीं, ये आप नहीं कहा कि बहुत सारी होटल हैं, मेरे यहाँ भी हैं। प्रदीप जी, कानून पर चर्चा हो रही है अभी। प्लीज, ये जाने मालूम नहीं है इनको। भैया जी, आप कंटिन्यू करो अपना। कंटिन्यू मैं इसलिए नहीं, इसलिए आप विषयांतर मत, मैं ये करना चाहता हूं, आप विषयांतर। ये कह रहे हैं कि आज कुछ नहीं, जिस बच्चे ने घड़े से हाथ लगा दिया उसको पीट पीट के मार डाला। ऐसा नहीं है साहब, ये फिर भ्रमित कर रहा है। इसको सदन से, इससे कार्रवाई से निकाला जाए। नहीं रे, ये गलत बोल रहा है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप मेरे यहाँ आके देखिए, आप ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप लंदन नहीं रहते, मैं दतिया में रहता हूँ, आप भी दतिया से विधायक हैं। आप आके देखिए मेरे यहाँ। मैं भी दतिया में रहता हूँ, आप आके देखिए मेरे यहाँ भी रहता हूँ। आप आइए, आपसे पानी भरवाएंगे। आप कानून पे अपनी बात, कानून पे ही बात कर रहा था। कानून की जो चर्चा की है, मिर्ची कितनी लगती है इनको, जब किस देश में माननीय अध्यक्ष महोदय 6743 जातियां हैं, कोई भी जाति किसी के साथ न उठती है, न बैठती है, न खाना खाती, न पानी पीती। हम 10-20 लोगों को छोड़ दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो संस्थान मैंने गिनाए हैं,
इनमें इन जातियों, इन लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। मैं ये कह रहा था। और कोई अगर ये कहता है कि अब ये खत्म हो गया है, तो ये खत्म होके सपने दिखा रहे हैं आप। किसको दिखा रहे हैं? हमको मत दिखाइए। खत्म हो गए हैं ये सारी चीजें, आप अपने घर में रखिए। हम तो जी रहे हैं इस समस्या को, हम जीते हैं। गांव में कहावत कही जाती है, जिसके पाँव न फटी बेमाई, वो का जाने पीर पर आई। अभी आए नहीं है, मजदूरी करी नहीं है इनने। अगर ये मजदूरी करेंगे 8 घंटे और उधर खड़ा हंटर लेकर के, जूता लेकर के, तब पता चलेगा कि अन्याय क्या होता है। इन संस्थाओं में जो अन्याय होते हैं, और ये जो संस्था है, इन संस्थाओं के अंदर ये व्यवस्था की जाए। ऐसी अध्यक्ष महोदय में इस कानून में अगर ये सारी चीजें सम्मिलित की जाती हैं तो कानून सार्थक होगा, कानून जनता के हित का होगा। अगर ये सारी चीजें शामिल नहीं की जाती हैं, ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, विरोध करता हूं। धन्यवाद। सोहन वाल्मीकि जी।